हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज 13 जुलाई है और जैसे कि आप सभी को पता है दिन संडे है और हम सब ने बहुत बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट दिया है। अभी करीब में 7:42 हो रहे हैं। आप सभी को समय दिख रहा होगा यहाँ कॉर्नर पे। मेरा दिल नहीं था मॉक टेस्ट में, करीब में आप देख लीजिए 7,588 बच्चे अभी तक जो है टेस्ट दे चुके हैं, जिसमें से अगर हम अपनी रैंक की बात करें तो 600 मतलब करीब में 700 रैंक मेरा आया है। मतलब मन उदास हो गया था क्योंकि नंबर जो है अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत घटिया नंबर आया ना, कैसे कहते हैं ना, घटिया नंबर। हमारे गांव में जब कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो कहते हैं ना घटिया घटिया, तो बहुत घटिया नंबर है। तो मैं बहुत मन मेरा उदास हो चुका था। मैंने सोचा अब नई वीडियो अपलोड करने वाला। फिर मेरा राहुल, मेरा दोस्त है, जो मैंने आप सबको बताया, हो सकता ना बताया हो, तो मेरा राहुल है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, परम दोस्त है। होता है ना सपोर्ट, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करता है। उसने कहा क्यों परेशान हो यार, नंबर से कुछ नहीं होता, ये तो मॉक टेस्ट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ टॉप करोगे, फेल होगे, ज़्यादा नंबर आएगा, कम नंबर आएगा, इससे नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। बताओ, नौकरी मिल जाएगी तुम्हें? तो मैं चुप था। उसने समझाया मुझे कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, ये आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से आप सीखते हैं। आप गलतियाँ करते हैं तो गलतियों को सीखते हैं, इसलिए आपको निराश नहीं होना। जो भी गलतियाँ करो उसको एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो, उससे सीखो, ताकि दोबारा उस प्रकार के सवाल में गलतियाँ ना हो। उन्होंने मोटिवेट किया तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं तो वो सही कह रहा है ना। हम यहाँ पर टेस्ट देने क्यों आए हैं? टेस्ट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरी गलतियाँ पता चलें। और जब मेरी गलतियाँ आ रही है तो मुझे निराश क्यों होना भाई? मैं तो टेस्ट इसीलिए दे रहा हूँ ना कि मेरी सामने मेरी गलतियाँ आएंगी। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हाँ, यहाँ पर टॉप करने से कोई मतलब नहीं, टॉप तो हमें पेपर में करना है। तो बस जो गलतियाँ यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये गलतियाँ हमें मेन पेपर में नहीं करना है। ये चीज़ें राहुल ने मुझे एहसास कराया, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, अब चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो साथियों, अब एटलीस्ट आप वीडियो बना ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको टॉपर्स के बारे में बताएंगे, कौन किसने आज टॉप किया है ना। सबसे पहले ये JV जॉम करके हैं कोई, इनको 95 नंबर 100 में से मिले हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 में से 95 इनको मिला है। फिर एक कोई मनाली राठी करके हैं जिनको 93 नंबर मिला है। और फिर ये विपिन सिंह हैं जिनको 90 नंबर मिला। ये 3 टॉपर हैं हमारे RWA के, आज 13 जुलाई। और BSF SCM और ASI के टॉपर्स हैं, ठीक है। अब आइए सबसे पहले नीचे सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं, फिर ओवरऑल बात करेंगे, फिर लास्ट में हम आपसे आपका स्कोर पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता है टोटल इसमें 5 सेक्शन होते हैं। पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है मैथ, तीसरा होता है क्लर्क एप्टीट्यूड, चौथा होता है कंप्यूटर और पाँचवा होता है हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। आप हिंदी चॉइस करेंगे तो इंग्लिश हट जाएगा, अगर इंग्लिश चॉइस करेंगे तो हिंदी हट जाएगा। देखो, मैं भारतीय हूँ और हमारा जो हम पूर्वी क्षेत्र के राज्य के उत्तर प्रदेश से निवासी हैं, तो हमारा क्षेत्रीय भाषा हिंदी है, तो इसलिए हम हिंदी भाषी क्षेत्र से निवासी हैं, तो इसलिए हम हिंदी को चुनते हैं। और मेरा मानना है जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं अधिकांश लोग हिंदी भाषी के क्षेत्र के लोग हैं, सब हिंदी ही चुनते हैं, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी चुने, हमारे सामने से इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म हो गया। तो आइए बात करते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने सबसे पहले आया जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग प्यार से रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 20 सवाल देखने को मिला, जिसमें से हमारे 17 सवाल सही हुए, 3 सवाल गलत हो गए। कुल मिला के अगर हम बात करें रीजनिंग में हमें कितने नंबर प्राप्त हुए, तो साथियों 20 में से हमको 17 नंबर रीजनिंग में प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे और मैथ पर चलेंगे, जिसको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कहते हैं। इसमें भी टोटल, इसको हम लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कहते हैं, इसको हम लोग प्यार से मैथ बोलते हैं। जिसमें टोटल 20 सवाल आए थे, जिसमें से हमारे 19 सवाल सही गए, 1 सवाल गलत हो गया। ओवरऑल मैथ में हमको 20 में से 19 नंबर प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, हमारे सामने आएगा क्लर्क एप्टीट्यूड। हाँ, क्लर्क एप्टीट्यूड में हमारी टोटल 20 सवाल आए थे, जिसमें से हमारे 12 सवाल सही गए और 8 सवाल मेरे गलत हो गए। ओवरऑल अगर हम बात करें क्लर्क एप्टीट्यूड में मुझे कितने नंबर प्राप्त हुए, तो हमें 20 में से हमको 12 नंबर प्राप्त हुए। साथियों, अगर हम बात करें क्लर्क एप्टीट्यूड में, तो इसमें करीब में मुझे लग रहा है 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश के थे, है ना, और बाकी रीजनिंग के सवाल थे। तो कुल मिला के 8 क्वेश्चन गलत हो गए। अभी मैं चेक करूँगा कि कहाँ क्या गलतियाँ होंगी, उसके बाद में मैं कल आपको बताऊँगा कैसी कैसी गलतियाँ थी जो मैंने की है और आपको उन गलतियों से कैसे बचना है, ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, फिर आ जाएंगे कंप्यूटर पे।
कंप्यूटर पे आएंगे। कंप्यूटर में भी हमारे सामने 20 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने 20 सवाल अटेम्प्ट किया, जिसमें से हमारे 11 सवाल सही गए, 9 सवाल मेरे गलत हो गए। ओवरऑल 20 में से कंप्यूटर में हमको 20 में से 11 नंबर जो हैं प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे और हमारे सामने हिंदी आ जाएगा। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। साथियों, आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है अगर आपको इस सवाल का जवाब पता होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे सामने हिंदी के टोटल 20 सवाल आए थे, जिसमें से हमारे 18 सवाल सही गए, 2 सवाल मेरे गलत हो गए। ओवरऑल हमको हिंदी में 20 में से 18 नंबर प्राप्त हुए हैं। साथ ही ये टोटल मैंने 5 सेक्शन थे, जो 500 सेक्शन मैंने आप सभी को बता दिया। अगर सबसे गंदा कौन सा सेक्शन रहा है तो वो है कंप्यूटर, और दूसरा सबसे गंदा सेक्शन रहा है तो वो है कलर एप्टीट्यूड। सबसे बढ़िया नंबर मुझे मैथ में नंबर मिला है, उसके बाद में मुझे हिंदी में मिला है, और फिर उसके बाद में रीजनिंग में मिला है। रीजनिंग आसान थी, लेकिन पता नहीं कैसे 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। मैथ भी बहुत लाजवाब था, मैथ में मज़ा आ जाता है मैथ सॉल्व करके। क्लर्क एप्टीट्यूड टफ था यार, मानता हूँ। अब मैंने सोचा है कि मैं एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूँगा विकास पाठशाला पर। आप सब नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मेरा एक नया चैनल है, वहाँ पर आप लोग आ जाइए। अब मैं वोकैबुलरीज तैयार करूँगा, सिनोनिम एंटोनिम्स तैयार करूँगा, स्पेलिंग्स चीज़ों तैयार करूँगा, एरर्स ढूंढना मैं तैयार करूँगा। कुल मिला के 5 टॉपिक्स हैं जिस पर हम काम करेंगे। बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे, बाकायदा PDF बनाएंगे। हम जो पढ़ेंगे वो चीज़ आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, और आप भी वो चीज़ें पढ़ना। हम सब मिलकर इंग्लिश पे एकदम धावा बोलेंगे, ठीक है। इसी के साथ आप सब परेशान मत होना। नंबर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि नंबर मेरे भी कम आते हैं। मुझे रियलाइज़ होता है जब नंबर कम आता है तो कितना बुरा लगता है। जैसे कि आप सभी को बताया 100 क्वेश्चन टोटल आए थे हमारे सामने, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। टोटल एक क्वेश्चन 1 मिनट का समय मिलता है, यानी 100 क्वेश्चन हमको 100 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। मतलब 1 घंटा 40 मिनट हमारे पास समय शेष होता है, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं होता है तो मैं यही कहूँगा कि आप पूरे में से पूरे नंबर को अटेम्प्ट करो, है ना। टोटल 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जिसमें से हमारे टोटल 77 सवाल जो है सही गए और 23 सवाल मेरे गलत हो गए हैं। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें साथियों, नहीं हाँ एक्यूरेसी की बात करें तो 77 सवाल मेरे सही गए हैं, इस हिसाब से 77 एक्यूरेसी मेरा चला जाएगा। अगर हम परसेंटाइल की अगर बात करें साथियों तो 91.18% परसेंटाइल मेरा आया हुआ है, जो कि गंदा है, एक प्रकार से गंदा है, क्योंकि 7,587 बच्चों ने टेस्ट दिया था ना, जिसमें से हमारा मतलब करीब में 700 रैंक आया है। 100 में से 77 नंबर प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूँ एक बार मुझे आप कमेंट में आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर साझा करें, ताकि मुझे भी आपका, देखो साथियों इसमें से काफ़ी लोग हैं, अधिकांश लोग ऐसे हैं, मेरे भाई मेरी बहन ऐसे हैं जिनका मुझे नाम जो है मेरे दिमाग में सेव हो गया है, जो भर भर के मैसेज करते हैं, अपना स्कोर साझा करते हैं, मुझे उनका स्कोर भी पता है। तो आप एक बार मुझे अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके स्कोर को अपने दिमाग में फिर से अपडेट कर सकूं। और साथियों हाँ, याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी नहीं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, वर्दी भी मिलेगी और पहनकर मज़ा भी आएगा। तो हम लोग वर्दी के लिए पढ़ रहे हैं और वर्दी मिलेगी। ये छोटी मोटी ये जो कंकड़ पत्थर वाले रुकाव है ना, इनसे निराश नहीं होना है। आज नंबर घटे हैं तो निराश नहीं होना। यही चीज़ मुझे राहुल ने मुझे सिखाया है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कतई निराश नहीं होना। हम लोग टेस्ट इसीलिए देते हैं ताकि मुझे मेरे सामने गलतियां आ जाएं। जैसे मैंने 23 क्वेश्चन आज गलत किया, तो आज मुझे समय निकाल के 23 क्वेश्चन को देखना है कहां से गलत हो रहा है, और हमको एक हफ्ते 23 क्वेश्चन पे ही काम करना है, ताकि अगले हफ्ते मतलब अगले संडे को जब हम टेस्ट दें तो ये गलतियाँ जो है कम हो सकें। साथियों उस दिन नई नई गलतियाँ फिर होंगी, नई गलतियों पर फिर काम करना। इस तरीके से हम अपने आप को इतना बेहतरीन तरीके से ढाल लेंगे, तैयार कर लेंगे ना, कि अपने जंग को फतेह कर लेंगे। और एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि हमें उस शख्स से नहीं डर लगता जो 100 हथियार चलाना जानता है, मुझे उस शख्स से डर लगता है जो एक ही हथियार को 100 तरीके से चलाना जानता है। तो हम एक ही तरीके से इतना बेहतरीन तरीके से बार बार प्रयास करेंगे कि वो हमारे रगों में समाहित हो जाएगा, है ना। और रख हौसला मैंने बता ही दिया है, एक मोटिवेशन लाइन थी। बस आप लोग हिम्मत मत हारना, हम सब मिल के सिलेक्शन लेंगे, और वादा किया था ट्रेनिंग में मिलेंगे, तो वादा
किया है तो निभाऊंगा और निभाना है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हमारे जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा एक नया चैनल है विकास पाठशाला, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके सब्सक्राइब कर लो। अब हम आगे की पढ़ाई जो है वहीं पर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को करूँगा विराम। हाय, जय हिंद, वंदे मातरम।